हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं oogenesis के बारे में। तो कल हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस और आज फीमेल के अंदर oogenesis हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी कि फॉर्मेशन ओ अब हमने जैसे कि बताया था कि जो सेल्स होती हैं, जो जर्म सेल्स होती हैं, वो क्या है? एक्स्ट्रा गोनेडियन। तो यहाँ पर भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो योग सेट होता है वहाँ से ये सेल्स मूव करती हैं और उसके बाद ही oogenesis और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होती है। तो ये वाले कंसेप्ट को बताने के बाद मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि जो oogenesis का प्रोसेस है, इट स्टार्ट फ्रॉम इंट्रायूटराइन लाइन। तो वहाँ से ही स्टार्ट हो गया oogenesis का फिनोमिना। इसमें भी माइटोसिस और मियोसिस बोथ डिविजन्स आर इन्वॉल्व। दोनों डिवीजन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। अब oogenesis में जैसे कि हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो तो बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरीके का ही होता है। तो देखिए, these are oogonial cells। ओगोनियम भी कह सकते हैं। तो इनकी जो प्लॉइडी होती है वो 2n एम्ब्रियोनिक यानी कि फीटल लाइफ में ये बन रही है। वो मिलियंस नंबर में बन रही है। मिलियंस, इनके जो नंबर्स होते हैं वो कितने? मिलियंस। एक बात ध्यान रखने की है कि बर्थ के बाद कोई दूसरी अनदर मतलब कि जो मिलियंस नंबर होते हैं और बर्थ के बाद ये एड ऑन नहीं होते, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो अब देखिए ओगोनियल सेल, तो वैसे ही प्रोसेस होता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ओगोनियल सेल्स, मिलियंस नंबर फीटल लाइफ में ही। फिर इसके बाद कोई भी सेल ग्रोथ फेज में जाती है, वो क्या बनाएगी? 2n रहेगी प्राइमरी oocyte। ये सब कब हो रहा है? बर्थ से पहले। देखिए बिफोर बर्थ ये सब प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी पर था। तो प्राइमरी oocyte ये एक्चुअली अरेस्टेड हो जाती है। इट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पर ये अरेस्टेड हो। अब देखिए यही वही प्राइमरी oocyte। अब हम इसको वही प्राइमरी oocyte ही बोलते हैं। अभी बहुत सालों बाद जब प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 13 ईयर, 14 या 15 ईयर, तो प्यूबर्टी की एज तक ये ऐसे ही अरेस्ट रहता है और ये प्राइमरी oocyte
GnRH के इन्फ्लुएंस में फिर क्या करता है, ये डिवाइड करेगा, यानी कि अब मियोसिस यहाँ पर होगा। मियोसिस कर देते हैं अनइक्वल डिवीजन। ये देखिए बेटा, एक छोटी सेल बनी, एक छोटी सेल को आप बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, और ये सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है ये वही स्टेज है जिस पर ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जब LH पीक पर चला जाता है तब ओवुलेशन होता है सेकेंडरी oocyte का। अभी भी हम इसको प्रॉपर ओवन नहीं कहेंगे। तो ये जो यहाँ पर बिफोर बर्थ हो रहा था, इसके बाद ये एट प्यूबर्टी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट प्यूबर्टी, GnRH हार्मोन है उनकी इन्फ्लुएंस है। अब सेकेंडरी oocyte कोई डेफिनेट oocyte नहीं है, इसका फ्यूचर कोई डेफिनेट नहीं है। अगर स्पर्म आया तो ये कन्वर्ट होगा oocyte में, अदरवाइज डीजनरेट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो कुछ टाइम ही वेट करता है। अब ओवुलेशन के बाद अगर स्पर्म आ गया तो इसका मियोसिस सेकेंड होगा अभी, यानी कि वो डिवीजन कैसा होता है, दिस इज ये अब देख लीजिए, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हुआ, मियोसिस फर्स्ट, और ये है मियोसिस सेकेंड, और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट इनटू oocyte स्टेज। इसी oocyte स्टेज पर क्या बनता है, यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी तो ये बनेगा यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, सेकेंडरी oocyte यानी कि उस टाइम पर क्या बन रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो बनता है ओवरी में, सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ पर बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब स्पर्म आएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आफ्टर अराइवल ऑफ स्पर्म, आफ्टर अराइवल ऑफ स्पर्म्स आएंगे और फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना आएगा, तब जाकर oocyte बनेगा। तो इसी को हम ओवम बोल सकते हैं, ओवम। ये वही पुराना ओवम है, लेकिन इसी हैप्लॉइड है। अभी जाइगोट नहीं बनाई है, अभी तो स्पर्म ने इसको खाली क्या किया, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इनिशिएट किए हैं, तो एकदम ये oocyte में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड पोलर बॉडी इसी के साथ यहाँ पर अटैच होती है, जो मेम्ब्रेन से बाहर होती है, छोटी सी बनती है। अब ये oocyte स्टेज के बाद ही यहाँ पर जाइगोट बनेगा और उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि oocyte वही स्टेज है जो बिफोर बर्थ कभी ओवोनियल सेल्स थी, यानी कि अगर किसी लेडी की एज 40 ईयर्स है तो ये 40 साल पुरानी ही एक सेल रही होगी, जो अब यहाँ पर oocyte स्टेज में कन्वर्ट हुई है। थैंक यू।